गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 लेसन 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार का पहला भाग 9 तारीख को पढ़ाए थे। अब इसका दूसरा भाग आज बता रहे हैं। अब आइए व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण आप लोग को पढ़ा चुके हैं। दूसरा भाग में व्यंजन वर्ण बता रहे हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर या रुक कर मुख से बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 35 है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। क में स्पर्श व्यंजन, ख में अंतःस्थ व्यंजन और ग में ऊष्म व्यंजन। अब क में आइए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग, क ख ग घ अंग, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। कवर्ग में 5 वर्ण हुए। चवर्ग में भी च छ ज झ य 5 वर्ण हुए। टवर्ग ट ठ ड ढ ढ़। त्वर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ म। ये इनका उच्चारण करते समय इसका मुख का कोई न कोई भाग स्पर्श करता है। जैसे त बोलते हैं तो त बोलने पर जीभ और दांत का स्पर्श होता है। इसीलिए इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ख में अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का सा होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल व। ग में ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। अब आइए संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ तथा स्र। ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण 2 वर्णों के मेल से बना है। जैसे संयुक्त व्यंजन है ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे छ, क हलंत जोर मूर्धन्य स, छ हो गया। और इस छ से कुछ शब्द बने पक्ष, रक्षा, भिक्षा, कक्षा आदि। उसी तरह हुआ त्र, त हलंत जो र के मिलने से त्र हुआ। इस पर कुछ शब्द बनेगा त्रस्त,
पत्र, पुत्र, स्वतंत्र। उसी प्रकार ज्ञ, ज हलंत य के मिलने से ज्ञ बना। इससे बने शब्द हुआ ज्ञात, आज्ञा, सर्वज्ञ, विज्ञान इत्यादि। स्र, तलावे स हलन जो र के मिलने से स्र बना। इससे कुछ शब्द बनते हैं विश्राम, आश्रय, श्रेय, श्री इत्यादि। अब व्यंजनों के उच्चारण स्थान को समझिए। व्यंजनों के उच्चारण स्थान कंठ, कंठ से क, ख, ग, घ, अंग और ह, इसको बोलने में कंठ से स्पर्श होता है, इसलिए इस वर्ण को कंठ वर्ण बोलते हैं। तालु से उच्चारण होने वाले च, छ, ज, झ, य और तलावे स। मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, बड़ी न, र, ढ, मूर्धन्य स। दंत, दंत से स्पर्श होने वाले शब्द हो गया त, थ, द, ध, ल, स, वत, वर्ष, र और न, ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म, दांत और ओष्ठ, व, नासिके, अंग, ञ, बड़ी न, छोटी न, म। अब आइए व्यंजन गुच्छ। जब दो व्यंजनों का मेल होता है उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे खट्टा, ख, ट, हलंत जोटा, खट्टा। पत्तियां, नमस्कार, विद्यार्थी। इस प्रकार से बने शब्द को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। रेफ र व पदेन र का जब अन्य व्यंजनों से मेल होता है तो उसे इस प्रकार से लिखा जाता है। यदि र स्वर रहित होता है तो वह जहाँ बोला जाता है उससे ऊपर वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे सूर्य, कर्म, धर्म, सर्दी, वर्षा, इसे रेफ भी कहते हैं। र से पहले वाले व्यंजन में यदि स्वर न हो तो र उस व्यंजन के नीचे की ओर जोड़ा जाता है। जैसे प्रकार, आधा प जो र मिलकर क्या हुआ प्र। भ्रम, ग्रह, क्रम, समुद्र, ट्रक इत्यादि। अब आइए आगत ध्वनियाँ। विदेशी शब्दों में प्रयुक्त वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हिंदी में प्रचलित है आगत ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे आम अंग्रेजी भाषा से आई ध्वनि है, इसका चिन्ह आम होता है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी इत्यादि। इसी प्रकार ज नुक्ता तथा फ नुक्ता ध्वनियाँ मुख्य रूप से अरबी फारसी भाषा की है, इन्हें नुक्ता भी कहते हैं। इसका प्रयोग ज तथा फ के नीचे बिंदु के रूप में किया जाता है। उदाहरण सजा, तेज, साफ, माफी आदि। अब आइए अयोग व अंग, अनुस्वार तथा अह विसर्ग को स्वरों के साथ गिना जाता है। ये वस्तुतः स्वर नहीं है, किंतु स्वरों के समान इनकी भी मात्रा होती है। अनुस्वार को बिंदु तथा विसर्ग को अह लगाकर किया जाता है। इनकी स्थिति स्वर तथा व्यंजन के माध्यम मध्य की है। अ के योग से उच्चारण होने के कारण ये दोनों पूरी तरह से स्वर नहीं है। मात्रा होने के कारण ये व्यंजन नहीं है। स्वर तथा व्यंजन वर्णों से बाहर होने के कारण ही
इन्हें बहिर्वर्ण भी कहा जाता है। जैसे अनुस्वार से अंदर, सुंदर, पंछी, हिंदी, चंद्रबिंदु से कांच, पूंछ, चांद, दांत, और ये विसर्ग से हुआ अतः, दुख, प्रातः, निःसंदेह। अब आइए अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तथा उससे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाते हैं। यह व्यंजन की प्रथम 5 पंक्तियों का 5वां वर्ण है। क्रमशः अंग, य, न, बड़ी न, छोटी न, हलंत, म, हलंत के स्थान पर बिंदु रूप में लिखा जाता है। अनुनासिक स्वर। जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख एवं नासिका दोनों से निकले तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु लगाकर लिखते हैं। जैसे अनुनासिक में अंगीठी, संवारना, आंधी, गांठ, खींचना, बिंधना, ईंट, नींद, उंगली, मुंह। अनुनासिक स्वर और अनुनासिक प्रयोग जैसे ऊंचाई, गूंज, खाएं, चलें, ऐंठ, मैं, गोंद, क्यों, औंधा, चौका आदि। अब आइए अक्षर। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से बनती है तथा जिनका उच्चारण श्वास वायु के एक ही झटके में किया जाता है, अक्षर कहलाती है। थैंक यू, धन्यवाद।